साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे हिंद न्यूज लाइव चैनल से, और मैं दिखाना चाहूंगा मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड ताड़ी, यानी कि जो मछली पालन का ठेका होता है उस ठेका के लिए चुनाव होता है। चुनाव में लोग अपने पर्चे दाखिल करते हैं। उस चुनाव में आधिकारिक तौर पर निर्वाचन अधिकारी भी तय किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं या उच्च अधिकारियों द्वारा बताए जाते हैं कि ये 2 या 1 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं निर्वाचन या चुनाव कराने के लिए। अब किस प्रकार से निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इस योजना पर घोटाला होता है या इस चुनाव पर घोटाला होता है, मैं आपको बताऊंगा। इन घोटालेबाज निर्वाचन अधिकारियों के लिए कि कौवा उड़, कबूतर उड़, गिलहरी उड़, गधा उड़, हाथी उड़, मतलब ये किसी को भी कभी भी उड़ा देते हैं, किसी को कभी भी दौड़ा देते हैं, किसी को कभी भी चला देते हैं, किसी को कभी भी बैठा देते हैं, किसी को कभी भी सुला देते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि 9 लोगों ने पर्चा दाखिल किया ताड़ी सहकारी समिति के तौर पर, और 9 लोगों के पर 26 तारीख को ये दाखिल करते हैं। 28 तारीख को निर्वाचन अधिकारी संजय साहू या संजय कुमार और इसका निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार और सहायक अधिकारी अनूप मिश्रा द्वारा 9 के 9 पर्चे जो दाखिल थे उनको बिना किसी जांच पड़ताल के खारिज कर दिया जाता है। अब क्या किसी के दबाव में खारिज किया जाता है या भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण अधिकारियों ने खारिज किया या किसी के दबाव में खारिज किया? अब जो 9 पर्चे खारिज हुए उनमें से 2-3 लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने पर्चा दाखिल किया था इस उम्मीद से कि हम भी अपना हाथ आजमाएं और इसमें देखते हैं परिणाम क्या निकलता है। दादाजी क्या नाम है? लल्ला राम। लल्ला राम नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? बरवार के रहने वाले हैं। ये बरवार गांव है। हाँ। ये कहाँ पड़ता है? ये है मऊ तहसील के अंदर। थाना कौन सा पड़ता है? थाना मऊ, पोस्ट मंडौर। पोस्ट मंडौर। हाँ। अच्छा, तो क्या घटना हुई है ये बताइए। क्या घटना हुई? हमको मत्स्यजीवी समिति का सदस्य थे हम जी। तो हमने पर्चा अपना लिया जी। 500 रुपए की रसीद कटवा करके जी। पर्चा दाखिल किया। जी। उसमें हमारा एक प्रस्तावक और एक अनुमोदन लगाया गया, जी। जिसमें राम नारायण हमारा प्रस्तावक हुआ जी। और नरेंद्र कुमार हमारा वो अनुमोदन। जी। और हमारा पर्चा वैध था। जी। उसको भी उन्होंने कहा कि ये पर्चा अवैध है। जी। और ये कह करके और कहा कि हम पर्चे सब निरस्त कर देंगे, ये सब अवैध पर्चे हैं। तो कितने पर्चे दाखिल किए गए एक बार और बता दीजिए। पर्चे 9 दाखिल किए गए। 9 पर्चे में कितने पर्चों को उस अधिकारी ने भ्रष्टाचार के आड़ में लिप्त होकर के खारिज कर दिया बिना जांच किए? पर्चे हमारी पक्ष के 4 पर्चे वैध थे जी। जिसमें दूसरे पक्ष के 5 पर्चे जो एक आदमी ने ही कटाया था, 5 पर्चे। 5 पर्चे? 5 पर्चे जी। शिव अवतार जी। और फिर उसमें वो मनमानी अपने बिना किसी से पूछे जी। प्रस्तावक और अनुमोदन सारे अपने मन से भर दिया। अपने मन से? अपने मन से भर दिया बिना उनकी मौजूदगी में। जी। तो जब हम कल कहा पर्चों की जांच और नामांकन वो हुआ पर्चा चुनाव चिन्ह मिलने के लिए, जी। तो सचिव मनमानी करके जी। वो निर्वाचन अधिकारी जी। तो वो कहा कि यदि पर्चे वैध होंगे तो 9 होंगे। जी। तो हमने कहा कि उनको प्रस्तावकों को और सदस्यों को और अनुमोदकों को बुला करके दस्तखत करवाइए। जो पर्चे वैध हों उनको वैध करिए आप। जी। और जो अवैध हो उनको अवैध करिए। चाहे 1 पर्चा बचे या 2 पर्चे बचे या कोई भी। तब उन्होंने कहा कि हम करेंगे तो सब करेंगे, नहीं तो एक भी वैध नहीं करेंगे। अच्छा, थोड़ा ये जानकारी दीजिए, क्या 9 से ज्यादा लोग पर्चा दाखिल नहीं कर सकते इसमें? जी नहीं, 9 ही कर सकते हैं? 9 ही कर सकते। या कर सकते हैं? 9 से ज्यादा कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। लेकिन 9 दाखिल हुए वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए।
क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मुकुल सेन है। मत्स्यजीवी पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का श्री छोटका निषाद, वो ग्राम पंचायत बरवार के पूर्व प्रधान थे। अच्छा, तो आप भी यहाँ के सदस्य हैं क्या इसमें? ये मत्स्यजीवी सहकारी लिमिटेड ताड़ी से मैं भी सदस्य हूँ। आपने भी पर्चा दाखिल किया था? मैंने भी पर्चा दाखिल क्या किया। बर्ताव हुआ आपके साथ? मेरे साथ यही बर्ताव हुआ कि मेरा पर्चा वैध था जी, उसको अवैध तरीके से उसको निरस्त किया गया जी। जो कि मेरे प्रस्तावक के ओरिजिनल हस्ताक्षर जी। थे, अनुमोदक के मेरे ओरिजिनल हस्ताक्षर थे, पूरे डॉक्यूमेंट उसमें लगे थे, जी। फोटो के साथ पूरा फार्म उनका जमा पर्चा दाखिल किया गया है। जी। फिर भी मेरा पर्चा वो बोल रहे हैं कि अवैध तरीके जी। से तुम्हारा पर्चा मैं खारिज करता जी। हूँ। उसमें जो कि पर्चे हमारे 9 से भी ज्यादा उसमें पर्चे हमारे दाखिल होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने हमको 9 ही बता के पर्चे दाखिल करवाए थे। हाँ। अच्छा, और भी पर्चे दाखिल होने की संभावनाएं थी क्या? हाँ, और भी पर्चे दाखिल होने के संभावना। तो क्या बोला वो निर्वाचन अधिकारी ने? क्या बोला? निर्वाचन अधिकारी ने यही बोला कि 9 ही आपको रसीद कटवाना, 9 ही पर्चे आपके। इससे ज्यादा आप नहीं करवा सकते? इससे ज्यादा आप नहीं करवा सकते। जबकि सिस्टम तो यह है कि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जी, सिस्टम ये भी है कि इससे ज्यादा हमने ऊपर भी जानकारी ली, सभी लोग बता रहे हैं जी कि इससे भी ज्यादा कटवाए जा सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि उस जो निर्वाचन अधिकारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से कि वो पर्चा फाड़ते हुए या फेंकते हुए दिखाई दे रहा है, तो क्या इसी ऑफिस का, इसी कार्यालय का है? जी, वो इसी ऑफिस का है। तो क्या घटना हुई थी उस दिन? उस दिन यही घटना थी कि वो पर्चा हमारा पूरा जो वैध थे अवैध थे वो सभी निरस्त कर रहे थे, बोल रहे थे पूरे होंगे तो 9 ही निरस्त किए जाएंगे, पर्चा खारिज किए जाएंगे, जो चाहे वैध हो चाहे अवैध हो। हमने उसे अधिकारी से, निर्वाचन अधिकारी से यही बोला है कि जो वैध है उसको वैध तरीके से उनका पर्चा वो निस्तारण किया जाए और जो अवैध है उनको हटाया जाए, खारिज किया अच्छा, जाए। कितने निर्वाचन अधिकारी हैं ये बताइए? निर्वाचन अधिकारी एक संतोष कुमार है, वो हेड निर्वाचन अधिकारी हैं। जी। सहायक निर्वाचन अधिकारी अनूप मिश्रा जी हैं। अच्छा, हाँ, यानी कि 2 निर्वाचन अधिकारी हैं, दो निर्वाचन। एक मुख्य एक उप। भैया क्या नाम है? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? कैसे घटना हुई बताइए? घटना यही पर्चा की हुई है सर। पर्चा की क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि हमारा सब अवैध बता रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड ताड़ी के तहत जो निर्वाचन होना चाहिए, निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किया जा रहा है सर। किसी के दबाव में किया जा रहा है। अब क्या पता किसी की दबाव में किया जा रहा है सर। क्योंकि दबाव में नहीं होता तो पर्चे नहीं फाड़े जाते। हाँ, न फाड़े जाते। क्या लगता है आपको? दबाव में नहीं होते तो पर्चे नहीं फाड़े जाते? दबाव बिल्कुल था सर, उसमें पूरा दबाव का माहौल था उसमें। प्रधान जी, लेकिन सर उसमें ये भी बात था, वो निर्वाचन अधिकारी हमको यही बोल रहे थे, निर्वाचन अधिकारी हमसे यही बोल रहे थे कि हम 9 पर्चे आपके निरस्त करते हैं, जो आपको करना हो कर लीजिए, जहाँ शिकायत करना हो कर लीजिए, हम आपके किसी के बाप के नौकर नहीं हैं। इतना कह के वो यहाँ से सीधे अपना रजिस्टर, हमारा एक रजिस्टर भी उठा ले गए हैं। और फिर हमने उससे लिखित मांगा कि सर आप हमारा पर्चे निरस्त कर रहे हैं तो हमको कुछ लिखित दे दीजिए कि हम इस हिसाब से निरस्त कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारा पेपर कापी जो दिए थे उनको सब फाड़ ओड़ के फेंक दिए हैं। उनका वीडियो भी हमारे पास है। और फिर इसके बाद वो गाड़ी में बैठ के निकल गए हैं। प्रिय मित्रों, निर्वाचन अधिकारी ने कहा हम किसी के बाप के नौकर नहीं हैं। यानी कि निर्वाचन अधिकारी ये कहना चाहते हैं कि मेरी जैसी इच्छा होगी मैं चुनाव करवाऊंगा, मेरा जैसी इच्छा होगी वैसे मैं पर्चा दाखिल करूंगा, मेरी जैसी इच्छा होगी पर्चा को निरस्त करूंगा, मेरी जैसी इच्छा होगी मैं बदतमीजी पर उतारू होऊंगा, मेरी जैसी इच्छा होगी वैसे मैं पर्चा फाड़कर फेंक कर चला जाऊंगा, मेरी जैसी इच्छा होगी वैसा मैं भ्रष्टाचार करूंगा चुनाव में, मेरी जैसी इच्छा होगी मैं दबंगई करूंगा, मेरी जैसी इच्छा होगी मत विभाग में मनमानी करने के साथ साथ मैं जिन लोगों के पक्ष में हूं उन्हीं लोगों के हिसाब से चुनाव करवाऊंगा। यदि इस प्रकार के निर्वाचन अधिकारी जनपद चित्रकूट में रहेंगे तो बताइए मत्स्य विभाग का ठेका या मत्स्य विभाग का निर्वाचन या मत्स्य विभाग के सदस्यों का सम्मान कैसे बचेगा? सवाल खड़ा होता है जिम्मेदार लोगों के ऊपर। यदि शिकायत करने के बावजूद भी ऐसे बहरूपिया निर्वाचन अधिकारी मौके पर सही सलामत ढंग से सही लोगों का साथ नहीं देते हैं तो बताइए ये फिर अगली तारीख टलती रहेगी
और बेईमानियों की कारनामे नाकाम नहीं होने के साथ साथ बल्कि सफल होंगे। और वो लोग जो पर्चा दाखिल कर करके बैठे हुए हैं, नौ के नए पर्चों को ये लोग निरस्त कर देते हैं, तो बताइए जिम्मेदारी किसकी बनती है। फिर मैं वही लाइन दोहराऊंगा, ये लोग कौआ उड़, कबूतर उड़, गिलहरी उड़, भैंस उड़, गाय उड़, गदहा उड़। कहने का तात्पर्य है ये किसी को भी उड़ा देते हैं, किसी को भी बैठा देते हैं, किसी को भी सुला देते हैं, किसी को भी लिटा देते हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जांच कर तुरंत कार्रवाई करें। परंतु इसके पहले यहां पर इस सहकारी समिति के सचिव बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा और उनसे इस प्रकार के बारे में पूछूंगा कि कैसे क्या घटना हुई है। आप बताइए क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हलदर नाम है। अच्छा, तो ये बताइए क्या प्रक्रिया है कि ये लोग परेशान हैं, इनका नौ के नौ इनका निरस्त कर दिए हैं पर्चा, ही बताइए। सर जी, पहली बात तो मेरा परिचय, मैं मध्य सहकारी समिति लिमिटेड ताड़ी का मैं सचिव हूँ। कितने सालों से? ये अभी 24-25 में समिति गठित हुई है जी। जब से मैं अभी तक मौजूद हूँ, सचिव हूँ। इसका ये कारण है, हमारा ये 23 तारीख से चुनाव होना है, तो इसमें 2 निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए चुनाव कराने के लिए, जिसमें चुनाव चालू हुआ 23 तारीख से चालू हुआ, 26 तारीख तक अच्छे से चला। 26 तारीख को पर्चे दाखिल किए गए, नामांकन पर्चे दाखिल होने के बाद 27 तारीख को उनका जांच करने का वो था, जांच न करके 28 तारीख को आए, वो आए 27 को आए, फोटो लेके कार्यालय का चले गए और ब्लॉक में बुला के अन्य जो लोग थे, जो 5 लोग और दाखिल किए थे पर्चे, उनको ब्लॉक में बुलवा के उनसे कागजात लिए जा रहे थे। इसके बाद मौके पे हम भी वहाँ पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद जब रोक लगाया तो वो बोले चलो अब कार्यालय चलते हैं बरवार पे। ये कार्यालय बरवार में, यानी कि जो 5 लोगों को ब्लॉक में बुलाए निर्वाचन अधिकारी ने, तो क्या आपको ये बात उन्होंने बताया था? जी नहीं बताए थे, हमको नहीं मालूम था। वहाँ पे बुलवा के कागज ले रहे हैं। यहाँ पे जब वो लोग दाखिल कराए पर्चे, तो केवल उनके पास आधार मौजूद थे, जिसमें कि जाति भी लगती है। इसके लिए जाति लगती है, आधार लगता है, एक सूची लगती है, मतदाता सूची। उन्होंने कुछ भी कागज उनके पास न रिकॉर्ड थे, केवल उम्मीदवार थे उनके पास, जितने लोगों के नाम पर्चा लिया जाना। कोई लीगल प्रूफ या सर्टिफिकेट या लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इसके बाद न उसके पास कोई प्रस्तावक थे, न कोई अनुमोदक थे, न किसी के साइन, न हस्ताक्षर, न अंगूठे, कुछ भी नहीं हुए उसके। इसके बाद उन्होंने वहाँ जब बुला की चोरी ये सब करा रहे थे, तब हमको जानकारी मिलने पे हम वहाँ पहुँचे। तो वहाँ जब पहुँचे तो वो लोग बोले चलो बरवार कार्यालय पे चलते हैं, वहाँ पे निर्णय होगा। इसके बाद वहाँ से वो आए, हम लोग भी आए, वहाँ से जानकारी जब हुई तो आए सब साथ में। यहाँ आने के बाद वो लोग पहले नंबर फोटो खिंचवा लिए कार्यालय की। फोटो खिंचवाने के बाद थोड़ी बहुत इधर उधर की बात किए 10-15 मिनट, इसके बाद फिर फोटो लिए वापस चले गए, कोई निर्णय नहीं हुआ। अगले दिन जब आए तो वो पर्चे जो 9 दाखिल किए गए थे, उसमें हम ये बोले सर जी कि जिसमें वैध हैं वो वैध पर्चे अब जांच कीजिए, जितने वैध हैं उसको वैध लिखिए, जो अवैध हैं उसको खारिज कर दीजिए। तो ये प्रक्रिया ना हो करके वो सारे पर्चों को बोल रहे हैं हम सारे पर्चों को खारिज करेंगे, अगर दाखिल हमको करना है तो हम सारे को वैध करेंगे, अन्यथा हम पूरे खारिज कर देंगे। ये हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो बोले कि हम किसी के बाप के नौकर नहीं हैं। निर्वाचन अधिकारी ने कहा, अधिकारी द्वारा बोला गया, संतोष कुमार जो निर्वाचन अधिकारी बोले किसी के बाप के नौकर नहीं, जिसको जो करना है जाके कर लीजिए। इसके बाद हम थोड़ी कॉल करने गए, थोड़ी एक सरकारी अधिकारी से कॉल करने गए वहाँ सहकारिता विभाग द्वारा, वो राजेंद्र कुमार को। तो इसके बाद वो बोले कि जो आपने पर्चे दाखिल किए हैं आप उससे अलावा कुछ नहीं हो सकता, जो जैसा वो बोले निर्वाचन अधिकारी निर्णय ने वही लेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम था अधिकारियों को नियुक्त करना, हमने नियुक्त कर दिया, अब आगे की प्रक्रिया हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ के सहकारिता विभाग द्वारा ये हमको जानकारी मिली जब बात की। इसके बाद जब हम आए यहाँ पे सारे पर्चे खारिज कर रहे थे, तो हमने बोला कि सर जी आप हमको लिखित दे दीजिए और लिखित दे दीजिए, इसके बाद आप सारे पर्चे खारिज कर दीजिए। आपको जब नहीं माननी हमारी बात, कोई इतने लोग बताओ पर्चे डालने हैं नामांकन के लिए कि आप चुनाव चिन्ह का आवंटन है, सारा सिस्टम बनेगा, लेकिन वो अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं। तो हम लिखित मांगे उनसे कि लिखित दीजिए कि हम सारे निरस्त कर रहे हैं, सब अवैध कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारा जो पर्चा हम लिखित मांग रहे हैं, मैं सचिव हूँ, मेरा पावर था कि मैं लिखित ले लूँ उनसे।
इसके बावजूद वो लोग लिखित ना देके पूरे पर्चे उठा लिए। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं किसी भी निर्वाचन में या किसी भी चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के ऊपर सदस्यों की उम्मीदें टिकी होती हैं और वही निर्वाचन अधिकारी यदि भ्रष्ट हो जाए, लापरवाह हो जाए, तो बताइए उससे ज्यादा उम्मीद क्या की जा सकती है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द निष्पक्षता के साथ यह चुनाव कराया जाए। बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल के साथ।